हाय, सो ये हमसे एक क्लिनिकल साइन के बारे में पूछा गया है कि मलीना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मलीना जो है वो किस चीज़ के अंदर होती है या फिर किस किस चीज़ का एक साइन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की तो हमारे ऑप्शंस हैं हेड इंजरी, इंजरी टू अपर बाउल, मिस कैरेज और इंजरी टू लोअर बाउल। ठीक है, तो बेटा मलीना जो है ये क्या है, एक टाइप है किसका, जीआई ब्लीड का। किसी पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को हम लोग, उस ब्लीडिंग का एक टाइप क्या है, ये मलीना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जीआई ब्लीड बेसिकली होता कितने तरीके का है। तो देखिए, जो जीआई ब्लीड है उसका प्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है, ओवर्ट और ऑकल्ट। जो ओवर्ट ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, विजिबल टू नेक्ड आईज। जबकि जो ऑकल्ट ब्लीडिंग होती है ये क्या होती है, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओवर्ट ब्लीडिंग की। ओवर्ट ब्लीडिंग के तीन बेसिक टाइप होते हैं। पहला टाइप है हेमाटेमेसिस, दूसरा टाइप है हेमाटोचेजिया, तीसरा टाइप है मलीना। अब देखिए, हेमाटेमेसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड इन वॉमिट। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसको हमने क्या नाम दिया है, हेमाटेमेसिस नाम दिया है। इंडिकेट करती है अपर जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग को। ठीक है, ईसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, ठीक है, डुडेनम हो गया, इन सब के अंदर की ब्लीड कहाँ जा सकती है, आपके हेमाटेमेसिस के थ्रू जा सकती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हेमाटोचेजिया। हेमाटोचेजिया का मतलब क्या होता है, फ्रेश ब्लड, ब्लड इन स्टूल। रेडिश अपीरियंस। ठीक है, देखो, अगर स्टूल के साथ में रेडिश अपीरियंस आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लोअर जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग है। ठीक है, लोअर जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग हमेशा किससे कैरेक्टराइज होगी, हेमाटोचेजिया से। ठीक है, लेकिन जो मलीना है, ठीक है, ये क्या होता है, टारी अपीरियंस, टारी ब्लैकिश। टारी ब्लैक की अपीरियंस क्यों होता है, ड्यू टू डाइजेस्टेड ब्लड। देखिए, ब्लड जो है आपका वो अपर जीआई ट्रैक से क्या हुआ, हेमरेज हुआ अपर जीआई ट्रैक में आपके में, लेकिन वो वॉमिटिंग के थ्रू ना जा करके किसके साथ साथ चला गया, फूड के साथ में उसने ट्रेवल किया, फूड के साथ में ही वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, जब वो डाइजेस्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होगा। ठीक है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन था उसके अंदर आयरन था, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वो जो ऑक्सीडेशन है उसकी वजह से क्या है, ब्लैक टारिश अपीरियंस आएगा किसके अंदर, आपकी स्टूल के अंदर, फाउल स्मेलिंग होगी। ठीक है, तो हमें मलीना जो है वो किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा बेटा, इंजरी टू अपर बाउल। ठीक है, अगर किसी पर्सन के अपर बाउल के अंदर इंजरी हो गई और हिमेटेमेसिस नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, वो ब्लड फूड के साथ साथ जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब पास आउट होगा तो कंप्लीटली मिक्स होगा आपके स्टूल के साथ में।
लेकिन हेमाटोचेजिया में ऐसा नहीं होता। हेमाटोचेजिया में जो है वो पूरे तरीके से ब्लड एक तो स्टूल के साथ में मिक्स नहीं होता है, दूसरी चीज ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है। तीसरे नंबर पे एक चीज और आती है हेमाटोचेजिया के अंदर, हमें एक चीज और देखने के लिए मिलती है। कोई पर्सन है स्टूल के साथ में ब्लड नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वो टॉयलेट पेपर यूज कर रहा है तो उस पर हमें ब्लड दिख रहा है। तो मोस्ट कॉमनली सीन होता है हेमोरॉइड्स के केसेस में। ऑकल्ट ब्लीडिंग के अंदर कोई विजिबल ब्लीडिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे स्टूल का तो उसके अंदर आपको ब्लड के ट्रेसेस मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे पर्सन का ओवरऑल जो ब्लड का काउंट है, पैनसाइटोपिनिया देखने के लिए मिलता है, आरबीसीज का, हीमोग्लोबिन का, सबका काउंट कम हो जाता है विद अननोन रीजन। तो उस वो क्या होता है, ऑकल्ट ब्लीडिंग होती है। ओवर्ट ब्लीडिंग के अंदर तीन तरीके की ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, हेमाटेमेसिस, हेमाटोचेजिया और मलीना। तो जो मलीना है वो किसको सजेस्ट करता है, इंजरी टू अपर बाउल, अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर या फिर अपर बाउल के अंदर जब हमारे ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से ब्लड डाइजेस्ट होगा, जो उसके अंदर आयरन कंटेंट था उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक टारिश अपीयरेंस आएगा किसका, स्टूल का। ठीक है।